स्टूडेंट्स टू IITian सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए, आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, रीजनिंग का टॉपिक है सिलोजिज्म। अब देखिए, ये सिलोजिज्म होता क्या है। तो सिलोजिज्म में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें कथन दिए होते हैं और कथन का हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम एक बना लेते हैं। वेन डायग्राम हम बना लेते हैं दिए हुए कथनों का, और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, हम निष्कर्षों को देखते हैं। ठीक, और वेन डायग्राम जो हमारे सामने होता है उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम निष्कर्षों का आकलन हम लोग करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं ये अभी मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, तो सिलोजिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी खोज कब हुई थी। ठीक, तो सिलोजिज्म की जो खोज हुई थी 320 BC। ठीक, BC यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, ठीक। अब अगर मान लीजिए इसके जनक के बारे में बात करें तो इसके जनक थे, इसके जो जनक थे वो कौन थे, अरस्तु थे। ठीक है, अरस्तु बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इनको ऐसे लिखा जाता है एरिस्टोटल। ठीक, तो ये हमारा तरीका होता है। ठीक, और जो एरिस्टोटल है इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ सिलोजिज्म। ठीक है, फादर ऑफ सिलोजिज्म। ठीक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, चाहे SSC का एग्जाम हो, चाहे बैंक PO का एग्जाम हो, आपका हर जगह पे ये टॉपिक पूछा जाता है और काफी बल्क में क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपके एक या दो क्वेश्चन आपको मिले, इसमें आपको बल्क में क्वेश्चंस मिलेंगे। कई एग्जाम्स में तो इसका पूरा एक सेक्शन होता है जिसमें क्या होते हैं 4 से 5 क्वेश्चन इस तरीके से आपके एक साथ आपके दिए होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ आपके वर्ड्स होते हैं, और वर्ड्स के बेसिस में ही हम क्या करते हैं, वर्ड्स को पढ़ करके हम वेन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ठीक, लेकिन उन वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जहां पर भी आपको वो वर्ड्स मिलेंगे अब उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो जैसे आपका एक वर्ड होता है ऑल। ठीक, ऑल का अर्थ होता है सभी। ठीक है, ऑल आपका सभी के लिए होता है। ठीक है, और एक वर्ड आपका रहता है सम, इसका मतलब होता है आपका कुछ। ठीक है, ऑल सम, और आपका होता है नो। ठीक, यानी नो का मतलब होता है कोई नहीं। नो का अर्थ होता है कोई नहीं। ठीक, और आपका लास्ट में आपका एक वर्ड होता है सम प्लस नॉट। ठीक, तो सम प्लस नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए इनसे जो बने हुए जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेस के भी एक प्रकार होते हैं। जैसे ऑल और सम से जो बने वाक्य होते हैं उनको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। वाक्य यानी कि ये क्या होंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक, ये जो आपके सेंटेंस होंगे ये आपके पॉजिटिव सेंटेंस में लिए जाएंगे। ठीक है, नो, नो और सम प्लस नॉट, नो और सम नॉट से जो बनने वाले जो आपके सेंटेंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नकारात्मक वाक्य।
वाक्य, यानी कि क्या होंगे ये नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, अब इन पर आधारित एक बात यह होती है कि अगर मान लीजिए हमारे सभी कथन अगर सकारात्मक होंगे तो जो हमारा निष्कर्ष होगा वो भी क्या होगा, सकारात्मक ही होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि स्टेटमेंट अगर हमारे क्या है, स्टेटमेंट अगर हमारे पॉजिटिव है तो जो आपका कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव होगा। ठीक, यानी कथन पॉजिटिव होगा तो आपका निष्कर्ष भी आपका पॉजिटिव आएगा। अगर मान लीजिए दोनों स्टेटमेंट आपके नेगेटिव हैं, दोनों ही स्टेटमेंट अगर आपके नेगेटिव हैं तो आपका कंक्लूजन भी आपका क्या होगा, कंक्लूजन भी आपका नेगेटिव ही होगा। ठीक, इतनी सारी बातें आप लोग नोट कर लीजिए यहां से। तो अब हम लोग इसी में आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए हमारे पास ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और स्टेटमेंट्स के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो ये आपका है ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। ठीक, तो इसका देखिए जो आपका वेन डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार बनेगा। ठीक, तो सभी ए बी हैं। ठीक, तो पहले तो हम क्या करेंगे, ए का हम बना देंगे। ठीक, ये हमने ए इस तरीके से बना दिया और सभी ए बी हैं, यानी ए का पूरा पूरा पोर्शन किससे ढक जाता है, बी से, यानी कि ए का जो पूरा पूरा पोर्शन है वो किसके अंदर समाहित हो जाता है, बी के अंदर समाहित हो जाता है। सभी ए बी है, यानी बी क्या कर रहा है, ए के सारे पोर्शन को ढक ले रहा है। ठीक, तो सभी ए बी है, ये आपका जो वेन डायग्राम आपका बनेगा वो आपका इस प्रकार बनेगा। ठीक, ये आपका ए हो गया और ये किसका बनेगा, ये आपका बी का बनेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ए का जो पूरा पूरा पोर्शन है वो किसके साथ, वो बी के साथ कॉमन है, यानी बी इस पूरे पूरे ए को ढक लेता है। यहां पर इसका मीनिंग यही है। ठीक, सभी ए बी है का मतलब यही होता है कि आपका जो ए का जो पूरा पूरा पोर्शन है वो किसके साथ, बी के साथ कॉमन है, यानी कि बी पूरा पूरा ए को ढक लेता है। ठीक, अब देखिए ये आपका स्टेटमेंट आपका यहां पर है, कुछ ए बी है। ठीक, तो कुछ ए बी है, यानी इसका मतलब यह है कि ए और बी में थोड़ा थोड़ा पोर्शन ही कॉमन है। और जब हमें स्टेटमेंट में कुछ वर्ड का मतलब मिले तो उसका जो वेन डायग्राम हम बनाते हैं वो इस प्रकार से बनाते हैं। एक हमने ये ए का बना दिया, ठीक, ये आपका ए का हो गया। ठीक, और ये आपका बन जाएगा, ये आपका बी का बन जाएगा। ठीक, ये दोनों ही आपके सर्कल हैं। और ये कैसे सर्कल हैं, ये आपके जो सर्कल हैं ये इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है, आपको ए और बी में दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपको कॉमन दिख रहा है। ठीक, ये जो आपका पोर्शन है ये आपका ए और बी के साथ क्या है, ए और बी के साथ ये आपका कॉमन पोर्शन है। ठीक, ए और बी के बीच में जो थोड़ा सा पार्ट है वो क्या है, वो आपका कॉमन है। ठीक, ए और बी के जो सर्कल्स हैं वो आपके क्या है, इंटरसेक्टिंग सर्कल है, यानी ए और बी के बीच में क्या है, थोड़ा सा ही पार्ट क्या है, कॉमन है, यानी कि कुछ हिस्सा ए और बी का कॉमन है, बाकी ए और बी आपके क्या है, अलग अलग हैं। ठीक, और इसके बारे में अगर बात करें तो ये ए को भी पूरा पूरा ढक लेता है, यानी बी ए पर क्या हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है। ठीक, यानी बी ए को पूरा पूरा ढक लेता है। ठीक, सभी ए बी है का मतलब ये होता है कि आपका
जो ए सर्कल ए को बी पूरा पूरा कवर कर लेता है। सम ए आर बी यानी कि कुछ ए बी है का मतलब यह है कि ए और बी का थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपका आपस में कॉमन है। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट्स के टाइप पर ही आगे बढ़ते हैं। नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम ए और बी के जो सर्कल्स हैं वो दोनों अलग अलग बनाएंगे। ए और बी क्या बनेंगे, अलग अलग। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ए और बी के सर्कल्स को अलग अलग बना करके छोड़ देते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो इस तरीके से मान लेते हैं कि कोई ए बी नहीं है का मतलब ये है कि ए और बी को अलग अलग बना दो, बट ये सही नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में ये हम इस प्रकार हम क्रॉस बना देते हैं। ठीक, तो क्रॉस जो हमने बनाया है ये किसको दर्शाता है, नकारात्मकता को दर्शाता है। और नकारात्मक भाई ये जो सेंटेंस है ये आपका कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो नेगेटिव सेंटेंस को हम ऐसे ही दर्शाते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में आपको नकारात्मकता आपको दर्शानी चाहिए। ठीक, तो ए और बी के सर्कल्स आपने अलग अलग आप लोगों ने ड्रॉ कर दिए और उन दोनों के बीच में हमने ये क्रॉस से हमने क्या दर्शा दिया, नकारात्मकता को दर्शा दिया। ठीक, अब सम ए आर नॉट बी। ठीक, तो कुछ ए बी नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम ए और बी दोनों सर्कल्स को हम अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके देखिए, ये आपका ए इस प्रकार आएगा, ये आपका बी हमने बना लिया। ठीक, ये आपका सर्कल बी है और ये बोल रहा है कुछ ए। ठीक, तो हमने ए को इस प्रकार हमने बना दिया। ठीक, अब देखिए ये आपका कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ये आपका इस प्रकार से ड्रॉ आपका हो गया है। बट इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स जो आपको होते हैं, जो आपको क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिखाई पड़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलते हैं। जहां पर हमें इस टाइप का स्टेटमेंट हमें मिलेगा तो उस पे थोड़ा देखेंगे, इसको उस क्वेश्चन पे पर्टिकुलरली फोकस किया जाएगा। बट आपको वेन डायग्राम अगर मैं बता दूं तो वेन डायग्राम आपका कुछ ए बी नहीं है का वेन डायग्राम जो आपका बनता है वो आपका इसी प्रकार से आपका बनता है। ओके, तो बात करते हैं कंक्लूजन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो देखिए कंक्लूजन आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपका कंक्लूजन होता है कंफर्म। ठीक, और दूसरा कंक्लूजन आपका होता है पॉसिबिलिटी का। ठीक, कंफर्म में क्या होता है, निश्चित रूप से ज्ञात होता है। ठीक, और पॉसिबिलिटी के केस में क्या होता है, आपको संभावना दी जाती है। संभावना वाले केस में क्या होता है, या तो ए या बी। ठीक, या मतलब हमारे सामने जो क्वेश्चन होता है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं। लेकिन जो आपके कंक्लूजन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, और जो कंफर्म होता है वो आपका निश्चित रूप से आपको ज्ञात होता है। मतलब जो है आपने जो चूज कर लिया, अगर वो करेक्ट है, ठीक, तो वो करेक्ट, तो वही स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगर मान लीजिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपको दिए हैं, तो एक आपका गलत है तो आपका दूसरा सही हो जाएगा। यदि पहला आपका सही है तो दूसरा गलत हो जाएगा। या तो ये वाला जो केस होता है ये आपका केस होता है पॉसिबिलिटी का। ठीक, अब बात कर लेते हैं इनका वेटेज कितना होता है। तो अगर हम एसएससी में जाएं, एसएससी के बारे में बात करें तो एसएससी में 80% जो क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं, कंफर्म कंक्लूजन से 80% क्वेश्चन आते हैं, और 20% क्वेश्चन आते हैं किससे, पॉसिबिलिटी के केस से आते हैं। और बैंकिंग सेक्टर में अगर हम जाएं, अगर हम बैंक में अगर हम बात करें
तो बैंक में जाएंगे तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जो आपके 20% होते हैं, 20% आपके कंफर्म से आएंगे और 80% आपके किससे आएंगे, 80% आपके जो आएंगे वो किससे, पॉसिबिलिटी के केस से आपको मिलेंगे 80%। ठीक है, ओके। तो आप देखिए इधर पे, तो जो क्वेश्चन का जो टाइप 1 होता है वो आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं इसमें कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर आपकी जो वर्ब है वो आपकी कुछ इस टाइप से हो, इज, आर, डेफिनेटली, ठीक, इज, आर, डेफिनेटली अगर आपको सेंटेंस में दिख रहा है, यानी स्टेटमेंट में आपको इस तरीके की वर्ब अगर आपको दिख रही है, तो जो आपको जो कंक्लूजन मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, इस केस में आपको जो कंक्लूजन मिलेगा वो आपको मिलेगा कंफर्म कंक्लूजन आपको मिलेगा। ठीक, और अगर मान लीजिए कि आपको स्टेटमेंट में वर्ब अगर आपको इस तरीके से मिले, मे, कैन, पॉसिबल, मे, कैन, पॉसिबल, अगर आपको दिखाई देता है आपको सेंटेंस में, तो जो आपको कंक्लूजन मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप? उस केस में जो आपको कंक्लूजन मिलेगा वो किसका, पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन आपको मिलेगा। ठीक, आप देखिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स के बेस पर हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम कंक्लूजन्स को पढ़ेंगे और फिर हम अपने एग्जैक्ट रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो अब आप लोग देखिए सभी ए बी हैं। ठीक, तो सभी ए बी है, हम वेन डायग्राम अगर हम इसका ड्रॉ करेंगे तो पहले तो हमने ये ए ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है, सभी ए बी है, यानी बी के पार्ट से ए क्या हो रहा है, पूरा पूरा ढक जा रहा है। ठीक, तो सभी ए बी है। ठीक, आपका ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, सभी ए बी है, आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब अगला हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है सभी बी सी है, यानी सी के पार्ट से बी क्या हो रहा है, पूरा पूरा ढक जा रहा है। तो सभी बी सी है भाई, ये इस तरीके से बन गया। ठीक, सभी बी सी है, ये आपने ड्रॉ कर लिया, इस तरीके से आपने यहां पर ड्रॉ कर लिया आपने। ठीक, अब देखिए हमने स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने ये वेन डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, अब हम अपने कंक्लूजन्स को पढ़ेंगे। ठीक, तो सभी ए सी है, ऑल ए आर सी। ठीक, तो ये तो हम देख पा रहे हैं कि सभी ए बी है। देखिए आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ए और बी का रिलेशन आपको दिया है, ए और बी के बीच में रिलेशन आपको दिया है, बी और सी के बीच में रिलेशन आपको दिया हुआ है। पूछा किससे गया है, ए और सी का रिलेशन आपसे कंक्लूजन में पूछा गया है। ठीक, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सभी ए सी है। ठीक, तो आप अगर जो क्वेश्चन में जो आपका स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, तो ये तो आप देख पा रहे हैं कि जो ए है वो पूरा पूरा किसके अंदर आ रहा है, जो ए का पूरा पार्ट सी के अंदर आपको मिल रहा है। अगर ये बी नहीं होता तो जो ए है वो पूरा पूरा किसके, सी के अंदर आ जाता। तो देखिए ये तो आपका स्टेटमेंट आपका सही है, सभी सी बी है, ये जम नहीं रहा है। क्या आप ये बताइए कि जो सी है वो बी के अंदर है क्या, नहीं है। ठीक, सभी सी बी है। दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है सभी सी बी है, तो सी क्या पूरा पूरा बी के अंदर आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। जो बी है आपका वो सी के अंदर आ रहा है, सी बी के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपको
जो इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बिहाफ पे आपको ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आपको पेपर में आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक। ऑप्शन आपका इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है कि क्या, अगर आपका केवल कंक्लूजन 1 सही है तो आपके लिए ए ऑप्शन होगा, केवल कंक्लूजन 2 सही है तो आपके लिए बी ऑप्शन होगा, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 दोनों सही है तो आपके लिए सी ऑप्शन होगा, और चौथा आपका ऑप्शन ये हो सकता है कि कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 दोनों ही गलत हैं, और ई ऑप्शन आपके लिए ऐसा होता है कि आपका या तो कंक्लूजन 1 या तो कंक्लूजन 2 सही है, ठीक। तो वो आपका जो ऑप्शन होता है वो आपका पॉसिबिलिटी के केस का आपका ऑप्शन वो होता है, ठीक। तो अब आप लोग इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि जो ऑप्शन आपका किस तरीके से ए बी सी डी ई होता है उसका पहले आप लोग जो क्वेश्चन पेपर में आपको जो निर्देश दिया होता है वो आप लोग पहले पढ़ लीजिए, ठीक। तो आपको पता चल जाएगा कि किस केस में आपका क्या ऑप्शन करेक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे कि ऑप्शंस पे क्लिक कर जाएंगे, राइट ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर जाएंगे, ठीक। बट अगर अपने मन से लगाएंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपका जो निर्देश है वो आपके अनुसार ना दिया हो, जो आपने जो पहले किसी टेक्स्ट बुक से जो सॉल्व कर रखा हो उसके अकॉर्डिंग निर्देश ना दिया हो, बदल करके निर्देश दिया हो, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग पहले निर्देश को जरूर पढ़ें, ठीक है। तो अब कंक्लूजन में बात कर रहे हैं तो पहला कंक्लूजन आपका करेक्ट है, दूसरा वाला रॉन्ग है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नहीं, मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा, इसमें हम लिखेंगे ओनली 1 फॉलोज, ठीक। यानी केवल पहला अनुसरण करता है, ठीक। इसका मतलब यह है, ऑप्शन में आपका कुछ भी हो सकता है। तो चलिए टाइप 1 पर ही हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक। तो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे, सभी ए बी है, ठीक। तो ये मैंने ए बना लिया और ये क्या है, सभी ए आपका है बी, ठीक। सभी ए बी है, ठीक। थोड़ा सा जगह कम है तो ये जो आपका बी का जो सर्कल बन गया है तो सर्कल आपका इलिप्स बन गया है, खैर कोई बात नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब सभी सी बी है, यानी जो सी बनेगा वो भी आपका क्या बनेगा, पूरा बी के ही अंदर बनेगा। सभी ए बी है, सभी सी बी है, सभी ए भी बी है, सभी सी भी बी है, तो यानी ए और सी पूरे किसके अंदर आ जाएंगे, पूरे आपके बी के अंदर ही आ जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको, कंक्लूजन्स को पढ़ेंगे। बोल रहा है कुछ ए सी है, तो देखिए ए और सी के सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये बोल रहा है कुछ बी सी है, ठीक, कुछ बी सी है, यानी कि बी का कुछ पोर्शन सी के साथ कॉमन है, ठीक। तो ये बात तो सही है, ठीक, ये बात तो सही है, ठीक। अब देखिए ये जो कंक्लूजन जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, ठीक। तो देखिए ये दो मैंने, एक प्लेट है मेरे पास और ये मेरे पास कटोरी है, ठीक। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो प्लेट है ये एल्युमिनियम की है और ये जो कटोरी है वो कॉपर की है, ठीक। तो अगर मैंने इसको इस तरीके से बना लिया तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो कॉपर है वो पूरा किसके, एल्युमिनियम के अंदर आ रहा है, ठीक, एल्युमिनियम के अंदर आ रहा है। जैसे ये बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है जैसे आपने 10 का सिक्का देखा होगा, तो 10 के सिक्के में आपको दो धातुएं आपस में एक दूसरे में चिपकी हुई आपको दिखाई देती हैं। एक ही सर्कल के अंदर 10 के सिक्के में आपको दो धातुएं एक साथ आपको दिखाई देती हैं, ठीक।
तो अगर मैं इसका फिगर दिखाऊं, ये आप भूल जाइए कि ये जो आपकी जो कटोरी है ये आपकी बाहर निकली है, आप ये मान के चलिए कि ये जो कटोरी है पूरी की पूरी प्लेट के अंदर है, ठीक। तो इसका जो मैं फिगर बनाऊंगा वो आपका कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। प्लेट बड़ी है तो मैंने प्लेट को बड़ा बना दिया है, ठीक। और ये आपकी प्लेट हो गई एल्युमिनियम की, ठीक। और देखिए कॉपर की क्या हो गई, कॉपर की आपकी हो गई है कटोरी, ठीक। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि देखिए ये जो कॉपर है पूरा पूरा किसके अंदर आ रहा है, पूरा पूरा एल्युमिनियम के अंदर आ रहा है, ठीक। तो अब देखिए, अब इसके बेसिस पे हम दो स्टेटमेंट बना सकते हैं। दो स्टेटमेंट क्या, कंक्लूजन भी कह लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपके लिए है, ठीक। इस पे के बेसिस पे हम दो बातें हम कह सकते हैं, सभी कॉपर एल्युमिनियम है, ठीक। जो कॉपर है वो पूरा पूरा किसके अंदर आ रहा है, एल्युमिनियम के अंदर आ रहा है, तो सभी कॉपर एल्युमिनियम है, या ये हम कह सकते हैं कुछ एल्युमिनियम क्या है, कॉपर है, ठीक। तो अगर हम बात करें कि नीचे वाले सर्कल से ऊपर की तरफ वाले सर्कल की तरफ जाएंगे, नीचे वाले सर्कल से बात ऊपर वाले सर्कल की करेंगे, तो हम जाएंगे सभी पे, ठीक। और ऊपर वाले सर्कल से नीचे वाले सर्कल की तरफ अगर हम शिफ्ट होते हैं तो हम बात करेंगे कुछ की, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं कि जो कुछ एल्युमिनियम है वो भाई कॉपर तो है ही। जैसे आपने 10 का सिक्का देखा होगा तो 10 का सिक्के की जो बाहर का जो आवरण होता है वो थोड़ा सा पीला होता है, बीच में आपको सफेद मिलता है, ठीक। तो आपका तो जो पूरा सिक्का होता है तो वो कुछ पीला सफेद तो होता ही है, ठीक। खैर आप जैसे भी आप इसको समझ रहे हैं, बट लेकिन मैं ये समझता हूं कि यहां से आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो मैंने प्लेट वाला जो आपको एग्जांपल दिया, ठीक। तो प्लेट में मैंने क्या किया कि जो ऊपर वाली सतह है वो मैंने एल्युमिनियम की ले ली है और नीचे वाली सतह मैंने कॉपर की ले ली है, ठीक। तो अगर नीचे वाले से ऊपर की बात करें, कॉपर से एल्युमिनियम की तरफ जाएंगे तो सभी कॉपर एल्युमिनियम है, हम ये बोलेंगे। और एल्युमिनियम से कॉपर की तरफ जाएंगे तो कुछ एल्युमिनियम कॉपर है, हम ये बोलेंगे, ठीक। अब बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो इस पे अगर हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ओनली सेकेंड फॉलोज, ठीक। यानी कि क्या, यानी केवल दो अनुसरण करता है, ठीक। यानी कि दूसरा निष्कर्ष हमारा सही है, पहला वाला गलत है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको निर्देश में जो भी ऑप्शन होगा आपको उस पे जाना होगा। तो चलिए अब हम इसी टाइप पर हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ करके हम वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। कुछ ए बी है, ठीक। तो कुछ के लिए जो आपका वेन डायग्राम बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, कुछ के लिए जो दोनों सर्कल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनेंगे, ठीक। कुछ ए बी है यानी ए और बी का कुछ हिस्सा क्या है, कॉमन है, ठीक। ये जो हिस्सा है ए और बी में वो कॉमन है। अब बोल रहा है सभी बी सी हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑल बी आर सी, ठीक है। तो कह रहा है सभी बी सी हैं, ठीक, ऑल बी आर सी, ठीक। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम सी को ड्रॉ करेंगे और वो क्या करेगा, पूरा पूरा बी को कवर कर लेगा, ठीक। तो सभी बी, ठीक, सभी बी, ऑल बी आर सी, ठीक। तो ये हमारा बना है, ठीक। अब क्या क्या बोल रहा है हमसे, बोल रहा है सम ए आर सी, कुछ ए सी है, यानी कि ए का कुछ हिस्सा किसके साथ, सी के साथ कॉमन है। तो भाई ये तो बात बिल्कुल सही है। देखिए जो आपका सी का जो सर्कल है वो बी के ऊपर से तो जा रहा है, ठीक,
लेकिन साथ ही साथ ए को भी काटते हुए जा रहा है, तो ए और सी का कुछ हिस्सा कॉमन है, ठीक, और कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, तो ये दोनों बातें क्या हो जाएंगी, रिवर्स में हो जाएंगी, तो ये भी बात क्या हो जाएगी, सही। कुछ ए बी है, ये भी सही है, कुछ बी है, ये भी सही है, ठीक। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, ठीक। पिछले जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें मैं क्या कर रहा था कि 1 और 2 लिख रहा था, ठीक, 1 और 2 लिख रहा था, बट जब मैं आंसर जब मैं दे रहा था तो मैं ओनली 2 फॉलोज इस तरीके से लिख रहा था, ठीक। तो अभी तक मिस्टेक हो रही थी, बट मैंने इसको यहां पर सही कर लिया है। जब आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें अगर 2 ऐसा बना है, तो आपको भी 2, क्वेश्चन में भी आपको 2 ऐसा ही लेना है, ठीक। तो ये चीज आप लोग दूर कर लीजिएगा उसको, ठीक। तो अब बट अगर हम यहां पर बात करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए बात करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, बोथ 1 and 2 फॉलोज, ठीक। देखिए 1 में तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 आपका रोमन में भी वैसा ही लगता है, और जो आप नॉर्मली जब आप संख्याएं लिखते हैं तब भी आपका वैसा ही लिखता है, ठीक। तो बट लेकिन आपका ये जो 2 है, तो इसको आप ऐसा बनाइए, आप स्टेटमेंट में भी इसको ऐसा ही रखिए, और कंक्लूजन में भी आपको जब आप आंसर लिखें कि ओनली 2 फॉलोज, तब भी आप ऐसा बनाइए, और स्टेटमेंट कंक्लूजन जब लिखें तब भी आप 2 ऐसा ही बनाइए, ठीक है। तो चलिए इतना सब हम लोग नोट कर लेते हैं ये, ओके। तो क्वेश्चन के टाइप 2 पर हम लोग आ चुके हैं। ऑल स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव बट कंक्लूजन्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। सभी कथन सकारात्मक हों किंतु निष्कर्ष नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों हों, ठीक। तो इसमें देखिए क्या होगा कि अगर हमारे कथन सकारात्मक हैं तो निष्कर्ष हमारे नकारात्मक नहीं होंगे। जहां पर भी हमें निष्कर्ष नकारात्मक दिखेगा तो उसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे, क्योंकि वो हमारा कंसीडर नहीं होगा, ठीक। तो देखिए जब दोनों ही सेंटेंस आपके, जब कथन आपके दोनों पॉजिटिव होंगे तो निष्कर्ष भी आपके क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। ये बात मैं पहले बता चुका था, अब उस टाइप का क्वेश्चन आया है तो मैं इसलिए इसको दोबारा डिस्कस कर रहा हूं, ठीक। अगर दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव होंगे तो जो हमारा कंक्लूजन होगा वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका नेगेटिव कंक्लूजन ही होगा, ठीक। अब देखिए ये आपका है सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, कोई ए सी नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। और इसकी बात करेंगे सभी सी बी हैं, तो इसको वेन डायग्राम से देख लेंगे, ड्रॉ करते हैं। तो क्या बोल रहा है, सभी ए बी हैं, यानी कि सभी ए क्या हैं, बी हैं, सभी ए बी हैं, ठीक है। और फिर हमसे बोल रहा है सभी बी, यानी बी किसके अंदर आ रहा है, बी पूरा का पूरा किसके, सी के अंदर आ रहा है, सभी बी सी हैं, ठीक, सभी बी सी हैं। तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला तो आपका गलत हो गया, बट आपका सेकंड वाला जो है इसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक। तो सभी सी बी है। देखिए बी आपका पूरा का पूरा सी के अंदर आ रहा है, लेकिन सी आपका पूरा बी के अंदर नहीं आ रहा है। आपका बी आपका पूरा का पूरा सी के साथ ओवरलैप कर रहा है, लेकिन सी पूरा का पूरा ओवरलैप बी के साथ नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये आपका गलत होगा। अगर आपका यहां पर वर्ड, अगर सभी की जगह पर अगर आपका कुछ अगर होता, तो इस तरीके का सवाल हम लोग कर चुके हैं, तो कुछ अगर होता तो ये सही हो जाता, ठीक। तो आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक। तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ये बनेगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ठीक। ना तो आपका पहला सही है, ना तो आपका दूसरा सही है, दोनों ही आपके कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो इतना सब आप लोग नोट कर लीजिए।
ओके, तो ये हमारे सामने स्टेटमेंट के बिहाफ पे ये हमारे कंक्लूजन है, ठीक। तो कुछ ए बी है और सम ए आर बी, कुछ बी सी है, सम बी आर सी, ठीक। और ये कंक्लूजन आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों ही कंक्लूजन आपके क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक। दोनों ही कंक्लूजन हमारे नकारात्मक हैं, ठीक। तो इनको हम बिना वेन डायग्राम के ही गलत बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों कथन हमारे सकारात्मक हैं, तो नकारात्मक को हम कोई तवज्जो नहीं देंगे। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में केवल और केवल नेपोटिज्म है, तो एक्चुअल टैलेंट को कोई तवज्जो हम नहीं देंगे। यही हो रहा है आजकल फिल्म इंडस्ट्री में। अब देखिए इस बारे में अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो भाई बिहार की पब्लिक एकदम पागल तो नहीं है, ठीक। भाई हमने भी बहुत सारी न्यूज देखी है और उसमें देखा है और उसके बाद ही ये पता किया गया है कि भाई कुछ ना कुछ तो उस एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ है, जिस वजह से बिहार के लोगों में उसको लेकर के आक्रोश पैदा हुआ है, ठीक। अब ये बात है कि भाई जो भाई भतीजावाद यानी कि जो स्टार पुत्र हैं, स्टार किड्स जिन्हें बोला जाता है, जैसे सोनम कपूर, आलिया भट्ट, जिनको की एक्टिंग का ए भी नहीं आता है लेकिन इन्हें बार बार फिल्मों में चांसेस मिलता है। लेकिन कोई अगर बाहर से व्यक्ति आता है और उसका किसी स्टार से अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो उसको मौका नहीं दिया जाता है। वो उसकी अगर कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो फिर उसको उसके लिए बाहर का रास्ता ही है। तो ये गलत है। अगर मान लीजिए अगर हमारे लिए, हम जैसे छात्रों के लिए और आप जैसे छात्रों के लिए अगर यूपीएससी, एसएससी, यूपी टेट, सी टेट अगर भाई भतीजावाद कर दे यानी नेपोटिज्म ला दे, तो भाई हम लोग कहां जाएंगे? तो हम लोग के लिए तो फिर हम जैसे लोगों के लिए तो कुछ रास्ता बचेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट अगर एसएससी के चेयरमैन असीम खुराना का बेटा है तो उसको भाई चांस दिया जाएगा, उसको नौकरी दी जाएगी, बाकी सब लोग अपना कंपटीशन पार करके आएंगे। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा तो कहीं नहीं होता है। तो जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है वो आपको भी दिखाई पड़ रहा है, मुझे भी दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत का जो विषय है वो इतना ज्यादा चर्चा में इसीलिए है क्योंकि उसके साथ वाकई में गलत हुआ है। और कई सारी अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि उसने सुसाइड नहीं किया है, उसको मारा गया है, उसका कत्ल किया गया है, उसके साथ मर्डर किया गया है। तो ये तो सारी अटकलें, खैर ये हमारे चर्चा का विषय नहीं है भाई, हम लोग तो पढ़ाई करते हैं, ठीक। तो अब देखिए ये दोनों अगर यहां पर गलत हो गए हैं तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर को हम इस तरीके से कोट करेंगे, नीदर वन नॉर टू इज नॉर टू फॉलोज, ठीक है। ना तो पहला ना तो दूसरा अनुसरण करता है, ये दोनों ही हमारे गलत हो गए, ठीक। तो चलिए अब देखिए ये जो था अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो हमने यहां तक डिस्कस कर लिया टाइप 2 तक। अब टाइप 3 और टाइप 4 हम लोग अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।